हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये राजचंद्र का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार। इसमें आपको देखना है रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसके कई प्रकार होते हैं। जैसे हो गया, पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हो गया वियोजन अभिक्रिया, फिर हो गया विद्युत अपघटन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, बहुत होते हैं, अपचयन होता है, अभिक्रियाएं बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो उस अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया आपको जो है बताने की जिक्र करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे पहला यहाँ पे देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है हाई स्कूल में। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर एक नए या एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में या तत्व आपस में मिलते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वहां संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे जैसे हम लेते हैं यहाँ पे अमोनिया लेते हैं NH3 जिसका फार्मूला होता है, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। जब इसको आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब कोई पदार्थ या जब कोई तत्व या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ब्रैकेट में तत्व भी लिख सकते हो, तत्व या यौगिक की परिभाषा ये होती है बेटा, जब कोई दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब उसे यौगिक किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखा है H2O, ये जल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन कितना, एक। तो ये आपको क्या है, निश्चित क्या है, अनुपात है। और तत्व क्या होता है, तत्व को मतलब जैसे जिसको टुकड़े नहीं किया जाता, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब आपके तत्व हैं, ठीक है, जिनको मतलब छोटे छोटे खंडों अर्थात छोटे छोटे भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में संयोग करके, संयोग मतलब मिलकर, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में जैसे देखिए अभी आपको एक एग्जांपल बताए थे। एग्जांपल क्या बताए थे बेटा, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब आपस में मिलाते हैं या उसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। एग्जांपल देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हमने क्या बोला बेटा, आप लोग अमोनिया जो फार्मूला होता है NH3 होता है, फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अमोनियम क्लोराइड का। ये अमोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NH4Cl, ठीक है। अगर 3 है तो अमोनिया देखिए ऐसा लिखा जाता है अमोनिया में याद रखना फार्मूला में NH3 होता है, और अमोनियम में क्या होता है बेटा, अमोनियम ये होता है NH4। तो दोनों में यही अंतर, जैसे आप भूल जाते हो अमोनिया और अमोनियम में। तो ध्यान से देखिए, अमोनिया जो शब्द लिखा है थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 3 पहले है, यहाँ पे अमोनियम यम लिखा है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे म जुड़ा हुआ है तो लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद 4 नंबर, इसलिए ऐसे आप याद रखें, अमोनिया छोटा इसलिए अमोनिया, ये अमोनियम है तो NH4 हो जाएगा। ये इसका पहला एग्जाम्पल हो गया।
दूसरा एग्जांपल जैसे देख लीजिए, इसके नीचे अगर हिंदी लिखना तो आप लिख सकते हो। ये क्या है बेटा? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल बोले चाहे एसिड बोले, एसिड इंग्लिश शब्द है। फिर उसके बाद देखिए लिखा अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लीजिए बेटा, जब मतलब मान लो दूसरा कार्बन मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक। जैसे कार्बन मोनो और है, और क्लोरीन गैस को जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोनोलिक क्लोराइड का निर्माण होता है। अर्थात देखिए कार्बन, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आप कार्बन मोनो को, CO है एक, मतलब एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, अर्थात मोनो है, तो ये यहाँ पे लिखा है कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस। जब इसकी उपस्थिति में, किसको? क्लोरीन की उपस्थिति में आपस में रिएक्शन करवाते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको लिखा रहता है जी, जी का मतलब होता है बेटा गैस, और एस लिखा रहे तो मतलब सॉलिड, कोई चीज ठोस अवस्था में, एल लिखा रहे तो लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ कहीं कहीं भी रिएक्शन किताबों में या कुछ बुक्स में या कॉपियों में यहाँ पे लिखा रहता है कि कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस लिखा हुआ है। क्लोरीन की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तब यहाँ से किसका निर्माण होता है बेटा? कार्बोनिलिक क्लोराइड का, अर्थात CO, CO हो गया, Cl2, मतलब कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस, ऑक्साइड। फिर इसको क्या पढ़ोगे बेटा? क्लोरीन पढ़ोगे। इसकी उपस्थिति जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या निकलता है बेटा? यहाँ पे कार्बोनिलिक क्लोराइड, क्लोराइड। ये हो गए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। पहले रिएक्शन कौन से हो गए? संयोजन अभिक्रिया, अर्थात संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल ये आपके सामने है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया के बाद जैसे आएगा विघटन आएगा, ऊष्माक्षेपी आएगा, और आएगा विद्युत अपघटन, ऐसी ऑक्सीकरण अपचयन जो भी आएगा, इसके आगे हम अगली क्लास में नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो इसको नोट डाउन करिए, इसको फेयर भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है।